नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ दिया जीके में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। साथियों, वीडियो को पूरा देखते रहें। मैं आपको इसमें भारत की 1 से 12 तक की प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तृत रूप से समझाऊंगा। हमारे देश में अब तक 1 से 12 तक पंचवर्षीय योजना कार्य कर चुकी हैं। 1951 से 2017 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और उसके बाद में 3 वर्षीय योजनाएं 1966 से 1969, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक, रोलिंग प्लान 1978 से 1980, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और 2017 के बाद अब तक कोई भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हुआ है। अब हम इसमें प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, साथियों वीडियो को पूरा देखते रहें। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं एक केंद्रीकृत व एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। अब तक भारत में 1947 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय पूर्ण हो चुकी हैं। इसे सन 1947 से 1914 तक योजना आयोग व सन 2015 से 2017 तक नीति आयोग द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित किया गया था। विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में लागू की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में देश का प्रधानमंत्री होता है। उसके साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है। आयोग के उपाध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है, जिसका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मोंटे सिंह आलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दिया। वर्ष 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी। उसके बाद इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग का अंग्रेजी में पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। प्रथम योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के तौर पर भाखड़ा नागल बांध के लिए बजट का आवंटन किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। ये हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी और इसने बचत बढ़ाने पर जोर दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था।
इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया था। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। यह योजना कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर आधारित थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही रही। इस योजना में राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए, जैसे राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में जमीनी स्तर पर अर्थात ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत भी की गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। योजना अवकाश काल 1966 से 1969 तक रहा। भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण योजना अवकाश 1966, 1967 और 1967 से 1968 और 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी। 3 वर्ष का अवकाश रहा योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। इस योजना को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली योजनाओं में हुई विफलता के सुधार करने का प्रयास किया गया था। यह योजना गाडगिल फार्मूले के आधार पर थी और इसका आधार स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% रखी गई थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% रही थी। सरकार ने इस योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया गया था। इस योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही। इस योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। इसकी लक्षित विकास दर 4.4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8% रही। इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पोषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी योजना में की गई थी। ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। इस योजना में से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न आना संभावित रहता है। इसको ध्यान से देखें। इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 1974 में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एनपीए, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था। एनपीए को डीपी दर द्वारा तैयार किया गया था। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया, यानी बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसके कारण ये योजना 4 वर्ष तक ही चली। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना मात्र 4 वर्ष तक ही चली। वह थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक बनाया।
रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। इस समय भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर चल रहा था। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। वर्ष 1980 में सरकार बदल गई और इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रोलिंग प्लान को खारिज कर पुनः वही पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई जो निरंतर चालू हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक रही। इस योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। इसकी लक्षित विकास दर 5.2% रखी गई थी और वास्तविक विकास दर 5.7% रही, जिसका अर्थ यह है कि यह योजना सफल रही। एकमात्र योजना ऐसी थी जो सफल रही थी। इस 6ठी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना से नेहरूवादी समाजवाद युग के अंत के रूप में देखा गया था। इस 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी, जो प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इस योजना ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना ने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5% रखी गई थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही थी। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 3 योजनाएं लागू की गई थी। प्रथम योजना इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। दूसरी योजना थी जवाहर रोजगार योजना 1989 और तीसरी योजना थी नेहरू रोजगार योजना 1989 में। यह प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी योजना में इंदिरा आवास योजना लागू की गई थी। वार्षिक योजना 1990 से 1992 तक। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990-91 और 1991-92 में 2 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को पूरा देखते रहें। आपको इस वीडियो से आपको आने वाली परीक्षा में कम से कम 1 से 2% तो मिलने वाले हैं। ये मेरी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही। ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना भी सफल रही थी। इसका लक्ष्य सरकार ने 5.6% रखा था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वृद्धि दर हासिल की थी, इसलिए ये योजना सफल। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों से संबंधित विकास कार्य करना था। यह भी प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचायतों नगरपालिका का विकेंद्रीकरण किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था और भारत इस योजना के समय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इस योजना को भारत के 50 वर्ष पूरे होने के दौरान लागू किया गया था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व किया था। इस योजना की लक्षित विकास दर 7.1% रखी गई थी, लेकिन इसने 6.8% विकास दर को ही प्राप्त किया था। इस योजना में गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्र हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास निश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रयास किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को समाप्त करना, नए रोजगार के लिए अवसर, मानव विकास, घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर बनाना आदि था। इसके अलावा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, साफ पीने का पानी, ग्रामीण लोगों के विकास आदि कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। इस योजना में विशेषताओं के समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा था। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना ने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया था, जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% रही। इस योजना का उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार अवसर कराना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करना था तथा भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय को अगले 10 वर्षों में दुगना करना था। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही। इस योजना का मॉडल रंगराजन द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना था। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इस योजना का लक्ष्य 8.1% रखा गया था, लेकिन इसके केवल 7.9% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना ने 2009 तक सभी नदियों एवं जल क्षेत्र को साफ करने पर भी जोर दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में नागरिकों को हितों के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई थी। पहली थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरी है आम आदमी बीमा योजना, तीसरी राजीव आवास योजना। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ये तो इम्पोर्टेंट वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाली या आपने जो भी परीक्षा दी होगी सब परीक्षाओं में
इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह ध्यान से देखें। ये पूछा जाता है कि कौन सी योजना में लागू 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 और अंतिम पंचवर्षीय योजना। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी और देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना भी था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु ऊर्जा, उद्योग, कृषि, संचार एवं परिवहन जैसी सुविधाओं की आपूर्ति प्रदान करना भी था। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरी क्षेत्र को बढ़ावा और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। वर्तमान में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को 2017 से बनाना बंद कर दिया है। यह योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अब सरकार द्वारा 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाएगी। इन पंचवर्षीय योजनाओं का भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद कर सके। मेरे द्वारा शिक्षा से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण और सटीक क्वेश्चन वाले प्रश्न बनाए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी में फायदा मिले। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।